हे एवरीवन, वेलकम बैक टू डायमंड कोचिंग। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा यादव। और फाइनली सारे फेस्टिव सीजन जो थे वो खत्म हो गए। सारे फेस्टिवल जो हैं वो ऑलमोस्ट अब खत्म हो चुके हैं। और अब आज छठ पूजा की अगली सुबह थी। आज छठ पूजा भी समाप्त हो गई है, इसलिए आज की क्लास करनी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। आपकी छठ पूजा की वजह से हमने कल की क्लास भी ऑफ रखी थी। और अब बारी है कि त्योहार तो खत्म हो गया, आगे का क्या। तो आगे का एक ही सोल्यूशन है कि अब जो है आप लोग को करनी है पढ़ाई। यूपीएसआई में स्पेशल हम जब पढ़ रहे थे, यूपी स्पेशल जब हम पढ़ते हैं तो उसमें यूपी का मैं आपको बता दूं, याद रखिएगा कभी भी यूपी स्पेशल जब आप पढ़ते हैं तो यूपी हिस्ट्री नहीं आती है। मतलब एक आधा क्वेश्चन वो पूछ देता है, वो भी करंट का पूछता है। लेकिन आप इतिहास की जब बात करते हैं तो यूपी में एक बड़ी अजीब सी विडंबना कह लीजिए, या पेपर जो बनाते हैं उनकी कह लीजिए, पता नहीं क्या मर्जी रहती है, वो पूरी नॉर्मल हिस्ट्री को रखते हैं, उसी को देखते हो हम लोग। अपने अगर बात करें इंडेक्स में तो बढ़ चुके हैं। बौद्धिज्म का हमने ऑलमोस्ट आधा कर लिया था। हमने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के बारे में पढ़ लिया था कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, उनकी मृत्यु कब हुई, और ज्ञान जब प्राप्ति के पीछे जब वो घर से बाहर निकले थे, गृहस्थ जीवन को जब उन्होंने समाप्त किया था, उसके पीछे क्या कारण रहे, वो सारी चीजें हमने समझ ली थी। अब जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें हम पढ़ने वाले हैं कि बौद्ध धर्म में एक्चुअली में बाकी आगे क्या हुआ, प्रचार प्रसार के बारे में बात करें। प्रचार प्रसार के बारे में अगर हमसे बात की जाएगी कि प्रचार प्रसार कैसा रहा, साथ में ये भी अगर बात की जाएगी कि बौद्ध धर्म में कौन कौन सी कहते हैं ना संकलन है, संगीतियां किसने कौन कौन सी करवाई थी, पहली कब हुई थी, दूसरी कब हुई थी, तीसरी, आज हम वही पढ़ने वाले हैं। और साथ में आप देखेंगे तो मैंने जैन धर्म भी लिखा है, यानी हम जैन धर्म के बारे में भी आज की ही क्लास में खत्म करने वाले हैं। तो जो आज की हमारी हेडिंग होगी वो होगी बौद्ध धर्म की शिक्षाएं और उनके सिद्धांत क्या है, उनसे रिलेटेड आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए हेडिंग अपने डाल लीजिएगा, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के क्या बोलते, बौद्ध धर्म का नियम क्या है और बौद्ध धर्म का क्या शिक्षाएं क्या है। एक तरह से देखा जाए बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, ठीक है। उसके बाद हम उसके सिद्धांत को पढ़ेंगे, या लिख लीजिए यहीं पे एवं सिद्धांत, एक ही साथ लिखते हैं ना, दोनों एक तरह से सिमिलर ही है, थोड़ी थोड़ी सी चीजें अलग हैं। ठीक, सिद्धांत के बारे में अगर हम बात करने वाले हैं कि बौद्ध धर्म में क्या और कैसे बाकी चीजें हुई, अगर उनके बारे में हम बात करेंगे। आज हम थोड़ा पेन को रखते हैं अपना अलग, हम बहुत व्हाइट इस्तेमाल करते हैं, हम ये वाला येलो रखते हैं आज। ठीक है, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में बात की जाएगी तो आप सबको पता है कि बौद्ध धर्म जो था वो 6ठी शताब्दी का एक ऐसा दौर माना जाता है। 4ठी से 6ठी शताब्दी के बीच में भारत का इतिहास अगर देखा जाए तो ऐसा दौर माना जाता है कि एक शुरुआत जो है बहुत शांति से हुई, लेकिन उसका अंत जो था वो बहुत कह सकते हैं कि लोगों के बीच में अशांति फैल गई थी, लोग परेशान हो गए थे, जिसको देखते हुए 6ठी शताब्दी में एक नया दौर शुरू होता है। लोगों के बीच में एक बदलाव की चाह उठती है और उसके बाद ही एक नए धर्म की नींव रखी जाती है, जिसमें जैन धर्म और बौद्धिज्म। हालांकि जैन धर्म के बारे में हम कुछ चीजें समझेंगे कि जैन धर्म थोड़ा पुराना है, लेकिन वो प्रचलन में कब आया, लोगों के बीच में कब पहुंचा, वो चीजें पढ़ने वाली है। लेकिन जैन बौद्ध धर्म के बारे में अगर बात करेंगे तो ये धर्म कब बनता है, तो 6ठी शताब्दी में ही बनता है, अगर इसके बारे में बात कही जाएगी तो। ठीक है, तो बौद्ध धर्म की बात की जाएगी तो इसके कितने रत्न हैं, आपने कभी ना कभी सुना होगा त्रिरत्नों के बारे में। कितने रत्नों के बारे में, त्रिरत्नों के बारे में अगर बात करेंगे तो कौन कौन से रत्न हैं, बुद्ध धम्म संघ। कौन से हैं, बुद्ध धम्म संघ, ये त्रिरत्न है, याद रखिएगा किसके, बुद्ध के, बौद्ध धर्म के। ठीक है, बौद्ध धर्म के कितने त्रिरत्न के अगर बारे में बात करेंगे कि इसके त्रिरत्न कौन से हैं, त्रिरत्न के बारे में अगर बात की जाएगी तो कौन से हैं, बुद्ध, धम्म, संघ।
संघ के बारे में, धम्म के बारे में आपने जब अशोक सम्राट के बारे में पढ़ा होगा तब आपको इसके बारे में जो है नॉलेज हो गई होगी। आपने कई बार संघ शब्द, धम्म शब्द आपको सुनने को मिलेगा जब आप अशोक सम्राट के बारे में पढ़ेंगे। तो बुद्ध धम्म संघ क्या है? ये त्रिरत्न है, किसके? बौद्ध धर्म के। याद रखिएगा, त्रिरत्नों के बारे में कभी भी आपसे पूछेगा तो ये त्रिरत्न क्या है? बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में ये आ जाते हैं। वहीं अगर बात की जाएगी कि इसके अलावा कौन कौन से मूल आधार क्या रहा है बौद्ध धर्म के, अगर शिक्षाओं के आर्य सत्यों के बारे में बात, जैसे कहा जाता है ना कि आर्य सत्य क्या है, बौद्ध धर्म की जो शुरुआत, जो शिक्षाएं हैं वो हमें क्या बताती है, उनके आर्य चार जो सत्य माने जाते हैं कि आर्य चार सत्य कौन कौन से हैं, कि आखिर जो बौद्धिज्म आया उन्होंने एक होता है ना कि हर चीज का एक मुद्दा होता है। जैसे मान लीजिए आपने चुनाव में देखा होगा एग्जाम्पल के लिए कि चुनाव होता है तो वहां पे जो है कोई नेता या कोई पार्टी या कोई दल जो होता है वो ना उदाहरण रखता है कि देखिए आप हमें अपनाएंगे तो आपको ये चीजें मिलने वाली है, ठीक है। वैसे ही जब बौद्धिज्म आया तो वो अपनी कुछ तो नींव रखेगा, तभी तो लोग सनातन को छोड़कर बौद्धिज्म में जाएंगे। अगर मैं हिंदू हूं तो मुझे ऐसा कुछ तो बेहतर मिलेगा, तभी मैं अगले धर्म में परिवर्तन करूंगी, या फिर इस धर्म में कोई ऐसी चीज जो बहुत बुरी है उस धर्म में वो नहीं है, तब धर्म परिवर्तन होने का एक कारण बनता है, ठीक है। तो वैसे ही इसका एक चार आर्य सत्य बोले जाते हैं। बौद्ध धर्म के चार आर्य सत्य कौन कौन से, अगर वो पूछा जाए आपसे, बौद्ध धर्म के चार, एक सेकेंड, हाँ, आर्य सत्य। आर्य का मतलब पता है ना आप सबको क्या होता है? ऋग्वैदिक में आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। वैसे ही अगर इसमें भी देखा जाए तो आर्य का मतलब है वो चार सत्य कौन कौन से जो बड़े सत्य माने जाते हैं बौद्धिज्म के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो पहला याद रखना है, ये जो माना जाता है कि बौद्ध धर्म में कहा गया कि इंसान को दुख होता है। चलो दुख हुआ, दुख क्यों हुआ और दुख हुआ तो उसका निवारण क्या है, पहले उसका कारण पता करो, कारण के बाद उसका निवारण पता करो, निवारण के बाद कहते हैं कि एक अस्थायी मार्ग पता करो, ठीक है। बौद्ध धर्म में ये बातें कही जाती है, जैसे दुख समुदाय के कारण दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिभा कहा जाता है। तो पहला जो हमारा आता है वो हो जाता है दुख। क्या हो जाता है? दुख। यानी बौद्ध धर्म में दुख के बारे में कहा गया है कि पहले नंबर पे क्या आता है? दुख आता है। वहीं दूसरे नाम पे बात करेंगे कि दूसरे नंबर पे क्या आता है? दुख के समुदाय। दुख हो गया, समुदाय लिखेंगे, दुख समुदाय हो गया। उसके अलावा दुख समुदाय को और किस नाम से जाना जाता है? यानी समुदाय आपको समझ में नहीं आएगा तो इसको लिख लीजिए कारण। क्या कि आखिर मुझे दुख हुआ है तो उसके पीछे का कारण क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ा रही हूं तो हर इंसान बेहतर से बेहतरीन चाहता है। जैसे आप स्टूडेंट हैं तो आप चाहते कि मेरा सिलेक्शन हो जाए एंड देन सिलेक्शन के बाद एक अच्छी नौकरी मिल गई, ठीक है। नौकरी मिलने के बाद आपकी डिमांड बढ़ेगी कि मेरे पास पैसा अच्छा होना चाहिए। पैसा जब हो जाएगा तो आपकी डिमांड होगी कि सामने वाले के पास रेंज रोवर है, मेरे पास अल्टो या कोई और वैगनार या ये एक्सेट्रा ये कार है पर मुझे रेंज रोवर चाहिए। तो रेंज रोवर की कीमत आप सबको पता है कितनी हाई फाई मानी जाती है। रेंज रोवर या BMW ये बहुत महंगी गाड़ियां हैं, ठीक है। और तो वो आपकी डिमांड हो तो आपके मन में वो दुख आया। दुख क्यों आया? तो वो जो कारण था कि भाई फलाने व्यक्ति के पास ये गाड़ी थी, मेरे पास ये नहीं है। तो यहाँ पे इसी कारण के बारे में क्या है हम बात कर रहे हैं कि कारण क्या है। इसको अभिलाषा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अभिलाषा, यानी चाहत होना, किसी चीज की चाहत होने को क्या कहते हैं? अभिलाषा कह लीजिए, लालच कह लीजिए, वो क्या आ जाएगा? इसी में आ जाएगा। वहीं तीसरे नंबर पे बात करेंगे कि दुख निरोध यानी कंट्रोल योर इमोशंस। क्या? कंट्रोल योर इमोशंस की यहाँ पे बात हो रही है कि हाउ कैन वी कंट्रोल आवर इमोशंस, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा वो ये होगा दुख निरोधन।
कि क्या जो दुख हुआ है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, यानी मेरे अंदर ये चाहत आ रही है कि मुझे ये गाड़ी चाहिए, तो क्या उसके अलावा मेरे पास ऑप्शन है? क्या मैं खुद को बता सकता हूँ कि हाँ मेरा बजट इतना है, मैं यही डिजर्व करता हूँ, मुझे उससे क्या मतलब, उसके पास रेंज रोवर है या कोई और गाड़ी है, कोई बात नहीं, मैं डिफेंडर में खुश हूँ। डिफेंडर भी बहुत महंगी आती है, बहुत महंगी आती है, ठीक है। और उससे भी अच्छी गाड़ी जो मुझे लगती है, मेरी फेवरेट है रूबिकॉन। रूबिकॉन बहुत अच्छी गाड़ी है, वो उसकी कॉपी है थार। थार जो है रूबिकॉन की कॉपी है, जो 90 लाख से स्टार्टिंग होती है रूबिकॉन की, ठीक है। बट हम पहले थार खरीदेंगे, फिर रूबिकॉन खरीदेंगे। फ्यूचर प्लान, ये भी क्या है जो मैंने अभी बताया, ये मेरा फ्यूचर प्लान है। तो ये क्या आ जाए, इसमें आ गया अभिलाषा के अंदर आ गया कारण हुआ, ये दुख का कारण बढ़ावत, ये मैंने फ्यूचर के लिए सोचा है, अभी के लिए नहीं सोचा, तो अभी मुझे दुख नहीं होगा। लेकिन एंड ऑफ द डे जब सिचुएशन ऐसी होगी तो एक चाहत बनती है, तो वो इसके अंदर में क्या है, आ जाता है, ठीक है। तो क्या कहेंगे, हाउ टू कंट्रोल आवर इमोशंस की बात यहाँ पे हो रही है। वहीं 4th नंबर पे अगर बात की जाएगी कि 4th नंबर पे क्या आ जाता है कि दुख निरोधन गामिनी, दुख निरोधन गामिनी, यानी अगर बात करेंगे यहाँ पे दुख निरोधन गामिनी का मतलब होता है मार्ग, यानी ठीक है, अभी इसका सलूशन क्या है, ये जो दुख हो रहे हैं इसका सलूशन क्या है। बौद्धिज्म में ये बातें बताई गई हैं कि इंसान को दुख कब होता है, जब उसके अंदर चाहत बढ़ती है, अभिलाषा बढ़ती है, तो उसको क्या होता है, दुख होता है, ठीक है। लेकिन उसका सलूशन भी बताया गया कि अगर दुख हुआ है तो उसका सोल्यूशन क्या है, क्या उसको कंट्रोल किया जा सकता है। पहले कारण बताओ, कारण का पता करो, फिर उसको देखो कि क्या उसको तुम कंट्रोल कर सकते हो। अगर कर सकते हो तो वेल एंड गुड, तो कंट्रोल नहीं हो रहा है तो उसका मार्ग निकालो, उसका सोल्यूशन निकालो कि आखिर इसका सोल्यूशन क्या है, जो मुझे दुख हुआ है इसको क्या है। तो इसी के अंदर अष्टांगिक मार्ग के बारे में जो है आप लोगों ने कभी ना कभी जरूर सुना होगा। कौन से मार्ग के बारे में, अष्टांगिक मार्ग के बारे में आपने सुना होगा, जो किसके अंदर आ जाता है, इसके अंदर आ जाता है। अष्टांगिक मार्ग जो होता है वो बौद्ध धर्म में आता है, जो क्या करता है, चार जो आर्य सत्य है इन्हीं के अंदर वो अष्टांगिक मार्ग जो है आ जाता है, ठीक है। और वो हमें सलूशन और इसकी चीजों के बारे में बताता है, ठीक है। यानी 8 प्रकार के यहाँ मार्गों के बारे में जो है बात कही गई है, ठीक है। मार्ग कौन कौन से हैं अभी हम उनके बारे में भी जान लेंगे कि वो 8 मार्ग कौन कौन से हैं जो हमें इन दुखों के निरोधों के कारण के बारे में हमें सलूशन देते हैं, ठीक है। अगर उनका वर्णन किया जाए तो सम्यक दृष्टि आपने सुना होगा, सम्यक दृष्टि कहा जाता है, सम्यक क्या बोला जाता है, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक क्रमता, सम्यक जीवन, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। सम्यक का अर्थ होता है राइट, यानी कैसे विचार लाना है, कैसी बातें करनी है, कैसी दृष्टि रखनी है, ये उस अष्टांगिक मार्गों के अंदर आ जाता है। तो हम लिख लेते हैं, काम करते हैं ना, जो अष्टांगिक मार्ग होते हैं। ठीक है, 4 अष्टांगिक मार्गों के बारे में अगर बात की जाएगी, 8 सॉरी, कि कौन कौन से 8 अष्टांगिक मार्ग है, तो समयक याद रखना है। समयक जो होगा ना वो सब में आएगा। क्या आएगा, समयक। समयक का अर्थ होता है राइट,
क्या होता है? समयक का अर्थ होता है राइट, यानी सही की यहाँ पे बात हो रही है। तो समयक दृष्टि यानी राइट, मतलब आपको कुछ भी जो देखना है वो अच्छा देखना है, नेगेटिव नहीं देखना है। ठीक है, तो पहले नंबर पे जो आता है समयक दृष्टि, दृष्टि आता है। ठीक है, समयक दृष्टि आता है। दूसरे नंबर पे जो आपको लिखना है समयक वाणी। तो समयक वाणी, समयक वाणी का मतलब क्या होता है? वाणी का मतलब होता है आप जो भी बोलो सोच समझ कर बोलो। क्या बोलो? समयक वाणी की जगह पे एक दृष्टि आया, संकल्प आना चाहिए ना, पहले तो संकल्प आएगा। मतलब टोटल 8 होते हैं। संकल्प आएगा। संकल्प का मतलब होता है आपके अंदर आने वाले जो थॉट्स हैं, आप जो भी प्रण लेते हो, जो भी आप बातें कहते हो, उनसे रिलेटेड यहाँ पे जो है बातें कही गई है। ठीक है, समयक वाणी। चौथे नंबर पे बात की जाएगी कि चौथे नंबर पे क्या आता है? समयक दृष्टि हो गया, समयक संकल्प हो गया, समयक वाणी हो गया। चौथे नंबर पे अगर बात करेंगे तो समयक यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? समयक कर्मांता के बारे में होते, यानी सही कर्म के बारे में यहाँ पे क्या हो रही है? बात हो रही है। क्या हो रही है? समयक कर्मांता का मतलब होता है, कर्मांता कर, लिख लीजिए इसको, क्योंकि इसमें ऐसे बोला जाता है क्रमांत। समय क्रमांत हो गया। पांचवें नंबर पर आएगा समयक जीवन, यानी सही रास्ते पर चलना, यानी जरूरत से ज्यादा जो चीजें आपको नहीं चाहिए, जिस चीज में आपका पालन पोषण हो सकता है, जिस चीज में आपका जीवन व्यतीत हो सकता है, उससे ज्यादा की नीड ना रखना। ये सारी चीजें मैं आपको एक बार में और समझा दूंगी ताकि आप इसको अच्छे से रिलेट कर पाओ। क्या कर पाओ? अच्छे से रिलेट कर पाओ और आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, समयक व्यायाम, ठीक है। समयक व्यायाम के बारे में आ जाता है हमारा 7वें नंबर पे जो आ जाएगा, व्यायाम के बाद आ जाता है समयक स्मृति और समयक समाधि। स्मृति का मतलब होता है मेमोरी, समयक स्मृति का मतलब होता है कि कोई भी चीज जो आपको याद रखने में, स्मृति जो होती है मेमोरी को कहा जाता है, यानी याद रखने की जो क्षमता होती है उसको क्या कहा जाता है? समयक स्मृति कहा जाता है। ठीक है, और 8वें नंबर पे जो हमारा आ जाता है समयक समाधि। समाधि ये अंत है, यहाँ पे अंत है, यानी जो हमें 8 जो 4 सत्य थे जो हमें दुखों के कारण बताते हैं, अगर उनका निवारण करने की जब बात आएगी तो ये 8 प्रकार के क्या है? ये निवारण है। यानी अच्छी दृष्टि रखना। गांधी जी के आपने 3 बंदरों के बारे में सुना है ना, अच्छा देखो, अच्छा देखो, अच्छा बोलो और अच्छा सुनो। कहते बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। जो 3 बंदरों की बात कहेगी, कहीं ना कहीं महात्मा गांधी जी ने इन्हीं से वो चीजें ली होंगी। ठीक है, कहीं ना कहीं उन्होंने भी ये चीजें कहां से ली होगी? यहीं से ली होगी। तो अच्छी दृष्टि रखना, यानी दृष्टि का क्या मतलब? अच्छी आंखें का मतलब नहीं, यानी इसका मतलब है कि अगर आपके सामने कोई व्यक्ति है तो उसके साथ जो आपका व्यवहार होगा, उसको आप जिस नजर से आपको देखना है वो अच्छी नजर से देखना है। ऐसा नहीं है कि आप उसको उस बारे में गलत सोचे, क्या उसके बारे में आप गलत विचार लाए। ठीक है, अच्छी दृष्टि रखना है। संकल्प यानी आपके थॉट्स भी अच्छे होने चाहिए किसी भी चीज को लेके। ठीक है, और दृढ़ होने चाहिए। वाणी यानी जब आप अच्छा देखोगे, अच्छा सोचोगे तो बोलोगे भी तो अच्छा। ये तीनों कलेक्टेड है। अगर आपने अच्छा देखा, आपके मन में विचार अच्छे आए तो आप बोलोगे भी अच्छा। ठीक है, उसके अलावा जब अच्छा बोलोगे तो आपके कर्म भी अच्छे ही होंगे। यानी जो आप सुनते हो, देखते हो, बोलते, वही आपके कर्मों पे भी डिपेंड करता है। वहीं अगर बात करेंगे जब सब कुछ अच्छा होगा तो आपका जीवन भी क्या होगा? बिल्कुल संतुलित और अच्छा होगा। संतुलित और सादा जीवन जो होगा वो भी डिपेंड करता है। व्यायाम का यहाँ पे योगा से नहीं है,
व्यायाम का मतलब है आपकी जो जीवनी है, यानी जीवन की एक्टिविटी से रिलेटेड है कि आपका जीवन जो है किस आधार पे होना चाहिए। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, वो व्यायाम कर रहे हैं, यानी वो एक्टिविटी कर रहे हैं, वो अच्छी होनी चाहिए। याददाश्त आपकी अच्छी होनी चाहिए, यहाँ पे लोगों को लेकर आपकी स्मृतियां है वो अच्छी होनी चाहिए। साथ में अंतिम समय जब आ जाता है तो क्या है, समाधि की यहाँ पे जो बात कही गई है कि समाधि कैसी होनी चाहिए, ये भी जो है अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाइए, जरा वीडियो को शेयर कर दूं मैं। चलिए ठीक है, अगर बात की जाएगी तो ये क्या है, अष्टांगिक मार्ग है बौद्ध धर्म के सिद्धांत और धर्मों के हम बारे में यहाँ पे बात कर रहे थे। ये चीजें हमने अभी जान ली है। अगर अब आगे की बात करेंगे, ये तो हो गया अष्टांगिक मार्ग, माध्यम मार्ग कहते हैं जिनको, ये हो गया। बौद्ध धर्म में एक और चीजें याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म जो है ना, वो पुनर्जन्म में विश्वास तो रखता है, लेकिन ईश्वर और आत्मा पे विश्वास नहीं रखता है। यानी बौद्ध धर्म का जो मानना है, उनका मानना है कि पुनर्जन्म तो होगा, किसी भी व्यक्ति का है इसका पुनर्जन्म होगा, लेकिन इसका जो जन्म होगा, जन्म जो होगा वो किस पे आधारित होगा, कर्म पर आधारित होगा। यानी इस व्यक्ति का जो कर्म होगा वो इसी पे आधारित है। और बौद्ध धर्म में ऐसा माना जाता है कि एक बार जब कोई व्यक्ति बहुत अच्छे कर्म कर लेता है, जैसे हम बौद्ध धर्म में जो भिक्षु होते हैं वो कहा जाता है, जैसे गौतम बुद्ध का क्या माना जाता है, महापरिनिर्वाण माना जाता है। यानी उसी जन्म में उन्होंने वो अपने कर्मों को कर लिया था, उनका पुनर्जन्म नहीं हुआ, यानी वो मोक्ष की प्राप्ति कर ली। तो यहाँ पे जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि बौद्ध धर्म में क्या है, पुनर्जन्म में तो विश्वास होता है, लेकिन आत्मा और ईश्वर में ये लोग क्या है, विश्वास नहीं रखते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो ये भी आपको लिख लेना है। काम करिए, नोट बनाइए और यहाँ पे इसको लिख लीजिए। ठीक है, और वो ये लिखना है कि बौद्ध धर्म में क्या है, पुनर्जन्म में क्या किया जाता है, विश्वास किया जाता है, लेकिन क्या नहीं किया जाता, ईश्वर और आत्मा पर विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है, ईश्वर एवं आत्मा में क्या है, ये विश्वास नहीं करते हैं। यानी ये नहीं मानते कि आत्मा जो है वो क्या है, पुनर्जन्म लेती है। यानी शरीर का ये कहते हैं कि ठीक है पुनर्जन्म होगा, हमारा जो कर्म होगा वो क्या है, वो डिसाइड करेगा कि आपका जन्म कैसा होने वाला है, लेकिन वो ईश्वर को नहीं मानते। बौद्धिज्म, जिन बच्चे के कोई फ्रेंड मित्र, में हर बार कहती हूँ कि किन्हीं का मित्र अगर बौद्ध धर्म को मानता होगा, उनसे पूछना, वो ईश्वर को नहीं मानते, इवन आत्मा को भी नहीं मानते। आत्मा इन द सेंस कि वो जादू टोना भूत पिशाच इन सब चीजों पे भी बिलीव नहीं करते। वो ये भी नहीं मानते हैं कि किसी का आत्मा जो है वो भटक रही होगी। ठीक है, तो ये इसका ध्यान रखिएगा। वो बौद्ध धर्म जो है, और इसका ठीक अपोजिट आपको जैन धर्म में मिलता है। जैन धर्म में बताया जाता है कि पुनर्जन्म भी नहीं होता है, जो ये कर्म होता है, यही जन्म जो है वो डिसाइड करता है कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हुई है या नहीं हुई है। यानी आप जब जैसे आप जैन धर्म को जो अपनाते हैं, वो उनको पता होता है कि यही जन्म है, वही आखिरी है, अगला जन्म जैसी कोई चीज नहीं होती है और किसी ने नहीं देखा है। और कुछ हद तक ये बात मैं भी बिलीव करती हूँ। मेरे एक दोस्त ने बहुत अच्छी एक बार मुझसे लाइन कही थी, और उसने ये बात कही थी कि और ये बात उसने तब कही थी जब हम ऑटो में बैठ के घूम रहे थे, मजाक में, मजे मजे में उसने ये बात कही थी, और वो बात मुझे अभी तक मुझे रियलाइज होती है। और उसने ये बात कही थी कि याद रखना, जिंदा कोई गया नहीं और मरने के बाद कोई आया नहीं।
तो आत्मा, नर्क और स्वर्ग जैसी कोई तीनों जैसी चीज होती ही नहीं है, क्योंकि जिंदा आप स्वर्ग या नर्क नहीं देख सकते, तो आपको कैसे पता कि स्वर्ग या नर्क होता है। और मरने के बाद कोई आकर हमें ये बताया ही नहीं कि नर्क और स्वर्ग होता है, ठीक है। तो ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है, ये एक मिथ है, और कह सकते हैं कि ये लोगों के द्वारा बनाई गई कुछ चीजें हैं। और देखिए, और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गलत बनाई गई, देखिए हर चीज के पीछे एक लॉजिक है। हमारे धर्म में बहुत सारी चीजें बताई गई, उनके पीछे एक अपना रीजन है, और अगर आप उनको तोड़ोगे ना तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत कॉमन सी चीज मैं बताती हूँ। बहुत बच्चे जो घर पे रहते होंगे उनको पता होगा कि हमारे घर में एक कहावत कहती है, मम्मियां कहती हैं कि सूरज डूब गया है, शाम हो गई, घर में झाड़ू मत लगाना, कहते हैं। दूसरी चीज कहते हैं कि सूरज डूबने के बाद यानी 6 बजे के बाद आपको सोना नहीं चाहिए, ये भी कहते हैं। पर इसके पीछे लॉजिक क्या है? देखिए, सोने वाली जो बात है उसके पीछे साइंटिफिक अपना रीजन है, आप वो सर्च करेंगे आपको पता चल जाएगा। लेकिन झाड़ू न लगाने वाले के पीछे क्या रीजन है? मम्मी कहती है कि झाड़ू मत लगाओ, सूरज डूब गया है, लक्ष्मी का आगमन हो गया है, ये बात कही जाती है। आपने सोचा है कि ये जब शुरू हुआ होगा इसके पीछे क्या कारण दिया गया होगा? इसके पीछे जो कारण रहा होगा वो ये रहा होगा कि उस दौर में बिजली नहीं हुआ करती थी, लोगों के पास लिमिटेड साधन थे, उनमें अपना गुजारा बसारा करना था। तो लोगों ने सोचा कि अगर जैसे बहुत कीमती सामान है, घर में गिर गया है, आपने अंधेरे में झाड़ू मार के वो कूड़ा बाहर फेंक दिया, तो वो कीमती सामान भी घर से बाहर चला गया, ठीक है। तो उससे बचने के लिए लोगों ने एक डर को पैदा करा, एक अच्छी चीज और एक बुरी चीज को मिक्सअप किया और बोला कि नहीं करना है क्योंकि सूरज डूब गया है। तब से ये लोग झाड़ू नहीं मारते हैं। इसका तोड़ भी निकला, इसका तोड़ ये निकाला गया कि ठीक है आप झाड़ू मार रहे हो लेकिन कूड़ा बाहर नहीं फेंकना है, कूड़ा को पन्नी में करके या कॉर्नर में कहीं कोने में घर के रख दो, उसको हम लोग कल फेंक देंगे, सुबह फेंक देंगे। और मैंने देखा है कि जब सुबह होती है मम्मी फिर उस कूड़े में ऐसे चेक करती है कि कुछ कीमती सामान तो नहीं है, ठीक है। ये जब मैं गांव पे रहती थी तब मैंने देखा था, और इवन अभी भी मम्मी का ये तोड़ होता है कि ठीक है झाड़ू लगा रही हो लगा लो अपनी मर्जी से, लेकिन कूड़ा मत फेंकना, ठीक है। तो उनको हम नहीं समझा सकते, उनका वो परवरिश वैसी हुई, लेकिन ये बात हम समझ सकते कि इसके पीछे लॉजिक क्या रहा है। और ऐसे बहुत सारे मैं आपको उदाहरण दे दूंगी, कभी मौका मिला तो, बहुत सारे हैं। और हमारे धर्म में जो पुरानी चीजें चली उसका एक प्रचलन जो चला उसके पीछे अपना एक कारण था। शुरुआत अच्छे के लिए हुई थी, बादों में लोगों ने अपने हिसाब से तोड़ मोड़ कर बना दिया है। जैसे मुझे अभी मैं बताती हूँ इंसिडेंट, बहुत कॉमन सा, आपको पता होगा। मेरी जो कुछ एक मित्र थी वो मेरे साथ रहती थी रूम में, तो वो बोलती थी कि कहीं बाहर जाते हैं तो मीठा खा के नहीं जाते, उसके अकॉर्डिंग मीठा खा के नहीं जाते हैं। वो उत्तर प्रदेश की ही है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की है, उसके अकॉर्डिंग ये था। लेकिन आप पूर्वांचल और बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश की जब इस कॉर्नर पे आएंगे या किसी हद तक वो अन्य भी राज्यों में आएंगे, वहां पे बताया जाता है कि शुभ काम से पहले मीठा खा के जाओ। क्या? मीठा खा के जाओ। मतलब दही चीनी का हमारे यहाँ सेवन करवाया जाता है, दही चीनी खिलाई जाती है मीठे के रूप में ताकि काम अच्छा हो। अब देखो यहाँ पे ये लॉजिक देता है, वहां पे ये लॉजिक क्यों? लोगों के अकॉर्डिंग। तो वो मेरे को जब भी मैं क्लास के लिए यहाँ के लिए भी आती थी पहले, अब तो वो नहीं रहती, तो वो क्या करती थी, मैं मेरी आदत है, मैं मीठा बहुत पसंद, तो मैं मीठा खा के चली जाती। वो रोक के मेरे को नमक खिलाती थी कि नहीं नहीं मीठा खा के नहीं जाना, ये वो। हालांकि मैं इन चीजों पर बिलीव नहीं करती हूँ। तो ये अलग अलग मिथ है और ये अलग अलग चीजें चलती रहती हैं। हमारा काम है पढ़ना और आपको बताना, ठीक है। तो इन चीजों का, हर चीज का एक तोड़ होता है, उस तोड़ को निकालो और फिर उस पर बात करो, ठीक है। और पुरानी चीजें हुई हैं, उसके पीछे अपना एक कारण है, ऐसे ही कोई भी चीजें नहीं हो जाती है, ठीक है। बड़े बुजुर्गों ने कोई चीजें हमें बताई तो उनका अपना कारण था, लेकिन समय के साथ उसको बदलना पड़ता है, उसको फॉलो अप नहीं किया जाता है। बहुत सारे मिथ हैं हमारे देश में, कुछ ज्यादा ही मिथ है भाई, बहुत ज्यादा मिथ है। खैर, ये होगी बौद्धिज्म की बात है कि बौद्धिज्म में मिथ को भी नहीं माना जाता। मैं आपको बता दूं कि बौद्ध धर्म इतना सिंपल और सरल धर्म है। सबसे सिंपल अगर कोई धर्म आपसे पूछेगा तो वो बौद्धिज्म है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है, बौद्ध धर्म अपनाना है, और आपका मन है तो महीने में, हफ्ते में, जहाँ पे भी बौद्धिज्म का जो होता है संघ वगैरह, वहां जाइए, समिति में जाइए, आनंद लीजिए। वहां पे भजन कीर्तन भगवान बुद्ध की होती है और साथ में भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब की होती है, क्योंकि ये समाज के लोग हैं जो बाबा साहेब को बहुत पूजनीय मानते हैं और मानना भी चाहिए। हम एक दिन बाबा साहेब पे बात करेंगे,
हालांकि मैंने बता रखा है ऑलरेडी, बट हम बात करेंगे। तो वो लोग मानते हैं और इसमें कुछ भी नहीं करना होता, कोई कर्म कांड नहीं होता है। इनके नॉन वेज वेज ये सबसे कोई बिलीव नहीं करता है। सावन बोले, नवरात्रे बोले, दिवाली बोले, इन सब पे इनको कोई मतलब नहीं है। इवेंट कोई त्योहार भी नहीं मनाते, हाँ खुशी से मना रहे वो अलग बात है, ठीक है। अब बारी आती है, ये तो चलो हो गया, हमें आगे पढ़ना है बौद्ध धर्म के बारे में। आर्य सत्य हमने कर लिया, अब बौद्ध धर्म की कुछ समितियों के बारे में भी हम जानेंगे, और साथ में ये भी कि जो बौद्ध धर्म के हैं 3 संहिता क्या है। संहिता आपने सुना होगा कि बौद्ध धर्म क्या साहित्य है 3 प्रकार के, सूत पिटक, विनय पिटक और अभी धम्म पिटक। त्रिपिटकों के बारे में आपने कभी ना कभी बौद्ध धर्म जब आप पढ़ते हैं तो आपने सुना होगा कि बौद्ध धर्म में 3 प्रकार के क्या है, बौद्ध धर्म में 3 प्रकार के त्रिपिटक है। त्रिपिटक क्या है, अगर इनके बारे में बात की जाएगी कि बौद्ध धर्म में त्रिपिटक क्या है, पहला जो आ जाता है वो आ जाता है सूत पिटक। कौन सा पिटक आ जाता है, सूत पिटक। सूत पिटक। दूसरा जो हमारा आ जाता है, दूसरा अगर बात करेंगे तो वो कौन सा है, विनय पिटक। कौन सा है, विनय पिटक। तीसरा हमारा आ जाता है अभिधम्म पिटक। अब आपके मन में सवाल होगा कि मैम इनके बारे में थोड़ा सा हमें बता दीजिए कि एक्चुअली में ये क्या होते हैं। अगर इनके बारे में बात कही जाएगी कि ये तीनों पिटक किस कैटेगरी में आ जाते हैं और इनका क्या मतलब है। सूत पिटक के बारे में अगर बात की जाएगी कि सूत पिटक क्या होता है, तो बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। क्या है, भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे, बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। क्या है, बुद्ध के उपदेशों का क्या है, ये संकलन माना जाता है। यानी बौद्ध धर्म में जो भगवान बुद्ध ने उपदेश दिए थे उसको कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए हिंदू धर्म में किसको कहा जाता है, रामायण को कहा जाता है, भगवत श्रीमती भगवत गीता सबसे पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं। वैसे ही ये भी कुछ है कि भगवान बुद्ध ने जो जो ज्ञान दिए, जो जो उपदेश दिए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, वो सारे का संकलन किस में है, तो वो सूत पिटक में उसके बारे में जो है बातें कही गई है। वहीं बात करेंगे कि विनय पिटक क्या है। विनय यानी रूल्स की यहाँ पे बात हो रही है, रूल्स के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। यानी जो भिक्षु होंगे, कौन, भिक्षु के नियम के यहाँ पे बारे में बात हो रही है कि जो भिक्षु होंगे, यानी जो देखिए शुरुआत में जो बनाया गया था बौद्ध धर्म भिक्षुओं के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में लोगों ने भी इसमें अपने आप को एड ऑन कर लिया, ठीक है। तो जो भिक्षु होंगे या जो लोग होंगे, जो अनुयायी हैं बौद्ध धर्म के, वो अनुयायियों के लिए क्या है, ये रूल्स बनाए गए हैं। बौद्ध धर्म में क्या बनाया है, रूल बनाया गया है कि आपको कैसे इसको फॉलो करना है, क्या क्या चीजें करनी है और क्या क्या चीजें जो है वो नहीं करनी है, ठीक है। वहीं अगर बात की जाएंगी कि इसमें और क्या है, अभी धम्म पिटक के बारे में बात करेंगे तो ये धम्म से संबंधित धार्मिक विवेचना के बारे में यहाँ पे बात कही गई है। तो यहाँ पे धम्म के बारे में बात कही गई है, यानी कर्म कांड से जो रिलेटेड है। कह लीजिए कि अभी धम्म में ऐसी बातें कही गई है कि ये तो उपदेश हो गया, ये रूल्स हो गया, ये जो है एक जीवन व्यतीत करने के लिए नियमन कानून जो आ जाते हैं, ये भिक्षु के लिए है। और इसमें जो आएगा वो अभी धम्म आएगा, धम्म से रिलेटेड। और धम्म का अर्थ धर्म नहीं होता है, धम्म का अर्थ होता है कि कुछ नियम कानून बनाए गए, उससे को रिलेटेड ये क्या है, उसका संकलन है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, हम इसमें जो लिखेंगे धम्म से संबंधित धार्मिक विवेचना, संबंधित धार्मिक विवेचना। यानी बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो नियमन बनाए गए हैं, उन्हीं से जीवन पालन करने के कायदे कानूनों के बारे में यहाँ पे बात जो है वो कही गई है, ठीक है। और याद रखिएगा, बौद्ध धर्म में पहला जो उपदेश भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिया था वो किस भाषा में दिया था, मैंने आपको पहले भी बताया है, पाली भाषा में दिया था। किस भाषा में दिया था,
तो पाली भाषा में भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म का उपदेश दिया था। तो आरंभिक भाषा कौन सी थी? 3 साहित्यों के बारे में जो बात कही जाती है ये कौन सी भाषा में आएंगी? तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि उपदेश किस में दिए गए थे? उपदेश पाली भाषा में। हालांकि आज के मॉडर्न जमाने में इसको थोड़ा सा हिंदी में मॉडिफाई कर दिया गया है ताकि आम लोगों को भी ये बातें क्या है आसानी से समझ में आ जाए। तो ये तीनों कौन सी भाषा में हैं? तो ये तीनों कौन सी हैं? तो पाली भाषा में है, याद रखिएगा। शुरुआती में इसको पाली भाषा में रखा गया, लेकिन समय के साथ इसमें बहुत सारे बदलाव हुए हैं ताकि लोगों को आसानी से चीजें जो है वो समझ में आ जाए। और आपको मैं बता दूं, कहा जाता है ना कि जैसे आपके मन में एक और सवाल होगा कि मैम बौद्ध धर्म जब इतना डेवलप था, लोगों के बीच में इतना फला फूल रहा था और इतना आसान था, तो ऐसा क्या हुआ कि बौद्ध धर्म में जो है लोगों लिमिटेड लोगों तक सिमट के रह गया, बहुत कम लोगों तक। और इसकी कुछ कमियां हैं। कमियां बौद्ध धर्म की नहीं है, लोगों की विचारधाराएं की है। और उस विचारधारा पे भी हम बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या कारण रहा कि बौद्ध धर्म इतना होने के बाद भी लिमिटेड लोगों के पास में है। क्या है? लिमिटेड लोगों के पास में ही है, लिमिटेड लोग ही बौद्ध धर्म को जो है मानते हैं। लेकिन उससे पहले हम सूत पिटक के बारे में कुछ बातें कर लेंगे। सूत पिटक का प्रारंभिक बौद्ध धर्म को क्या कहा जाता था? इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। इंसाइक्लोपीडिया जो होती है ना, सूत पिटक को क्या कहा जाता है? इंसाइक्लोपीडिया के नाम से भी जाना जाता है। किसको? तो सूत पिटक की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसकी कुछ संगीतियों के बारे में भी लिख लेंगे कि बौद्ध धर्म की संगीतियां कब हुई थी, और वो हर बार पूछता है। ठीक है, बौद्ध धर्म की जो संगीतियां हुई थी कब हुई थी? संगीत के बारे में बात करेंगे तो कितनी बार हुई हैं? 4 बार। कितनी? 4 बार। 4 बार हुई हैं। कौन कौन सी और किसके समय में हुई हैं? तो पहली संगीति के बारे में अगर बात करेंगे तो पहली का नाम आ जाता है अजात शत्रु के टाइम पे। कब हुई थी? तो अजात शत्रु के टाइम पे हुई थी। कहाँ पे हुई थी? राजगृह में हुई थी। याद रखिएगा, पहली संगीति की अगर हम बात करेंगे, एक काम करते हैं ना, कुछ सीक्वेंस बनाते हैं इनकी, और वो हम ऐसे बनाते हैं, हेडिंग बनाते हैं। ठीक है, एक और चाहिए होगी। बारी बारी से चारों लिखेंगे और उनके यहाँ पे हेडिंग हम लिखेंगे। तो पहले जो हमारी हेडिंग होनी चाहिए बौद्ध धर्म की, पहली होगी संगीति होगी, फिर वर्ष होगा, स्थान होगा, और अध्यक्ष कौन होगा, और शासन काल आ जाएंगे क्या? हाँ, यहाँ पे जो हमारा आएगा वो आएगा संगीति हो गई। दूसरे नंबर पे जो हमारा आता है वो आता है वर्ष। कौन से वर्ष में हुई? ठीक है, वर्ष हो गया। उसके अलावा यहाँ पे जो एक और लाइन होनी चाहिए, लाइन कम पड़ रही है। ठीक, वह संगीति हो गई, उसके अलावा वर्ष हो गया। वहीं बात करेंगे स्थान और अध्यक्ष और किसके शासन काल में हुई। तो यहां लिखना है आपको स्थान, अध्यक्ष, अध्यक्ष हो गया, और शासक कौन था, किसके शासन में हुई। ये चारों हैं, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर बार एक ना एक एग्जाम में पूछता है, और मैं आपको बता दूं ये सीधा नहीं पूछता। क्या है ये? सीधा जो है वो नहीं पूछता है। और याद रखिएगा, तो क्या बोलते, सीधा नहीं पूछता, घुमा के पूछ देगा कि 483 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में बौद्ध समिति हुई थी और कौन सी हुई थी। 483 में ही पहली हुई थी, याद रखिएगा।
अजात शत्रु के टाइम पे हुई थी, राजगृह में हुई थी, और अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। तो पहली समिति का आपको यहाँ पे लिखना है कि फर्स्ट समिति हुई थी, तो क्या बोलते हैं फर्स्ट समिति की बात करेंगे तो प्रथम समिति लिखिए, प्रथम समिति। एक तरह से मीटिंग समझ लीजिए, मीटिंग। पहली समिति हुई थी और वर्ष कौन सा था? 483 ईस्वी में, ईसा पूर्व। जब हम उसके बारे में पढ़ेंगे, अजात शत्रु के बारे में पढ़ेंगे, तब हम इसके बारे में अच्छे से समझेंगे। स्थान कौन सा था? तो स्थान था राजगृह। राजगृह। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। महाकश्यप। राजा कौन था? अजात शत्रु। अजात शत्रु भगवान बुद्ध का सबसे बड़ा अनुयायी माना जाता है। अजात शत्रु के बारे में कहा जाता है कि एक ऐसा शासक था जिसके शासन काल में आजाद लिख दिया मैंने, आजाद है ये, सॉरी, ये शत्रुओं का जमीन से निवारण कर देता था, मतलब खत्म कर देता था। अजात शत्रु, ठीक है। तो किसने प्रथम समिति करवाई थी? तो प्रथम समिति करवाई थी अजात शत्रु ने। कब करवाई थी? 483 ईसा पूर्व में करवाई थी प्रथम, और राजगृह में हुई थी, महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी, ठीक है। दूसरी सबकामी के अध्यक्षता में हुई थी। किसकी? सबकामी की अध्यक्षता में होती है कालाशोक के टाइम पे। कालाशोक के बारे में भी हम पढ़ेंगे। कालाशोक के टाइम पे कौन सी हुई थी? दूसरी हुई थी। तो यहाँ पे जो आपको याद रखना है द्वितीय। कौन सी याद रखना है? तो आपको याद रखना है द्वितीय। द्वितीय के बारे में अगर बात करेंगे तो द्वितीय कब हुई थी? तो ये ठीक इसके 100 साल बाद होती है। कितने बाद साल बाद? तो ठीक 100 साल बाद होती है, यानी 383 ईसा पूर्व में। यानी दूसरी समिति होने में 100 साल का जो है गैप आ जाता है। और ये कहाँ पे हुई थी? अगर इसके बारे में बात करेंगे तो ये होती है वैशाली में। कहां पर होती है? वैशाली में होती है, ठीक है, वैशाली में। वैशाली में हुई थी। सभा कामी के अध्यक्षता में होती है। किसकी? सभा कामी के अध्यक्षता में हुई थी। कालाशोक ने इसको करवाया था। कामी के टाइम पे होती है। कालाशोक लिखिए। कालाशोक के बारे में इसका नाम काला इसलिए पड़ा, कहा जाता है बहुत काला था, बहुत बहुत काला था, मतलब इन अ फन वे में बता रही हूँ, बहुत काला ऐसा कहा जाता है, जिसको देखते हुए इसका नाम पड़ा। हालांकि ये अपने आप में जब आप वरुण ग्रंथ पढ़ेंगे, वरुण पुराण पढ़ेंगे, या फिर 2-4 ग्रंथ है वरुण ग्रंथ में, या फिर वायु पुराण कहते हैं ना उसको, वो जब आप पढ़ेंगे तो उसमें इसके बारे में आपको पता चलेगा। कुछ ग्रंथों के नाम जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो अच्छे से समझेंगे और बताएंगे कालाशोक कितना माना जाना क्यों जाता था, बहुत फेमस था। हालांकि इसको क्या कहा जाता? कालाशोक को कग का मतलब होता है कौवा, कग की स्मृति के हिसाब से कहा जाता था, फनी वे में नाम दिया गया है इसको, ठीक है। चलिए बात करते हैं तृतीय के बारे में। तृतीय कब हुई थी? तृतीय के बारे में बात करेंगे कि तृतीय कब हुई थी, तो 251 में हुई थी। कब हुई थी? 251 में तीसरी करवाई जाती है। 251 ईसा पूर्व में कौन सी हुई? तो वो हुई थी तीसरी वाली तृतीय करवाई जाती है। और किसके दौरान करवाई जाती? अशोक सम्राट के बारे में कहा जाता है कि अशोक सम्राट ने जब बौद्ध धर्म को अपनाया था तो उनके समय पर हुई थी। किसके समय पे? अशोक के समय पे। अशोक शासक जब थे उनके समय पे होती है। कहां पे होती है? तो पाटलिपुत्र में होती है, पाटलिपुत्र में। इसके समय के अगर माना जाए कि इसके समय पे अध्यक्ष कौन थे, तो वो कौन थे? मैगोली पुतश्य। इनका नाम थोड़ा सा मेरे को नहीं आता है, अध्यक्ष इनका नाम आता है कि कहा जाता है कि कौन थे? मोगली पुत्र के नाम से इनका नाम भी याद, बड़ा सा नाम है लेकिन आप मोगली पुत्र याद रखें, मोगली पुत्र ही पूछा जाता है, मोगली पुत्र।
ठीक है, मोगली पुत्र कौन थे, इसके अध्यक्ष बनते हैं। वहीं चौथी और अंतिम समिति के बारे में बात करेंगे बौद्ध धर्म की, तो ये कब हुई थी, चौथी होती है प्रथम शताब्दी के दौरान हुई थी। और कहाँ पे हुई थी, कुंडलम ग्राम, कुंडलम में हुई थी, यानी कश्मीर में हुई थी। और इसी के समय में बौद्ध धर्म में दरार पड़ जाती है और दो नए उसमें से निकलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, श्वेतांबर और पीतांबर बोलते हैं। दो चौथी समिति के दौरान ही हुआ था, जब लोगों के अंदर में अपने अपने मनचाहा चीजें करने की चाह जाग गई थी, लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए थे, चौथी समिति के ही दौरान कुंडलवन में हुई थी। और वाशुमित्र कौन थे, वाशुमित्र इसके अध्यक्ष थे, जिसको अश्वघोष के नाम से जाना जाता है। और किसने करवाया था, कनिष्क ने करवाया था। तो कौन सी हुई थी, हमारी चतुर्थ हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है, चौथी कब हुई थी, तो चौथी हमारी होती है प्रथम शताब्दी में। प्रथम शताब्दी में हुई थी, यानी ये जब खत्म हो गया होगा, जीरो पे आ गया, उसके बाद वाला समय कहां पे हुई थी, वन में हुई थी, यानी कश्मीर में, याद रखना है, कश्मीर में हुई थी, कुंडलम में हुई थी। अगर बात करेंगे कुंडलवन, हाँ हो गया। और क्या बोलते, अश्वघोष कौन थे, अश्वघोष जो है इसके अध्यक्ष थे। अश्वघोष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे। अन्य नाम क्या था उनका, वसुमित्र। वसुमित्र के नाम से भी उनको जाना जाता है। किसने करवाया था, तो कनिष्क ने करवाया था। किसने करवाया था, तो कनिष्क के दौरान में चौथी समिति करवाई जाती है। और इसी समिति के दौरान आपने पढ़ा होगा ना, हानयान और महायान में विभाजन हो जाता है, जिसको श्वेतांबर और पीतांबर के नाम से जाना जाता है। श्वेतांबर पीतांबर तो शायद जैनिज्म में आते हैं ना। हान और नयनान के बारे में आपने सुना होगा, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान में क्या है, इन दोनों में विभाजन हो जाता है, माफ करिएगा। श्वेतांबर पीतांबर मैंने बोल दिया था, श्वेतांबर जैनिज्म में आ जाते हैं। और उनमें ये होता है कि वो बौद्ध जैन धर्म में कि वस्त्रों से रिलेटेड वो बात वहां पे कही, सभी तो वस्त्र के बारे में बात कही जाती है, वो जैनिज्म में शायद आते हैं। इनमें जो चौथी में आपको याद रखना है, यहाँ पे नोट बना के वो ये याद रखना है कि चौथी समिति के दौरान ही क्या हुआ था, बौद्ध धर्म में क्या हुआ था कि दो संप्रदायों में जो है ये बट जाता है बौद्ध धर्म। बट जाता है, ठीक है। किसमें, तो पहले जो नाम आता है हीनयान का, हीनयान और एवं महायान दूसरे पे। ये आपसे नहीं पूछा जाएगा कि इन दोनों के बारे में एक्सप्लेन करो, पर इनके अकॉर्डिंग हीनयान और महायान में सिर्फ इतना फर्क है कि एक वो जो गृहस्थ जीवन को चलाएंगे, गृहस्थ जीवन को अपनाएंगे और गृहस्थ नॉर्मल लाइफ जैसे हम लोग जीते हैं वो जिएंगे। हीनयान में वो लोग आ जाते हैं जो बिल्कुल सात्विक जीवन जिएंगे, भिक्षु के रूप में जिएंगे और उनको दुनियादारी से जो है कोई मतलब नहीं होगा। वो किस में आ जाते हैं, तो वो आ जाते हैं हमारे महायान में। तो बौद्ध धर्म में याद रखिएगा चौथी जो समिति हुई थी कहाँ पे, तो वो हुई थी कश्मीर में हुई थी, कुंडलम वन में हुई थी। और अशोक घोष यानी वाशुमित्र इसके अध्यक्ष थे, कनिष्क के टाइम पे हुई थी। और इसी के बाद बौद्धिज्म में कहीं ना कहीं उथल पुथल आ जाती है और बौद्ध धर्म जो है वो समाप्ति की तरफ चला जाता है।
कुछ चीजें और लिखनी हो तो वो हम लिख सकते हैं, वो ये लिख सकते हैं। हालांकि मैंने 10 इसके रूल्स आपको पंचशील रूल भी बता दिए हैं। सत्य, अहिंसा, सत्य और अपिग्रह ब्रह्मचर्य का पालन पे भी मैंने आपसे बात कही है कि क्या है कि इसका पालन करना चाहिए। ठीक है, वो मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। ठीक है, हाँ, अंगुत्तर निकाय के बारे में जो है आपको जानना जरूरी था। वो जो हम त्रिपिटक के बारे में पढ़ रहे थे तभी मुझे बता देना चाहिए था। ये रहा अंगुत्तर निकाय क्या है। अंगुत्तर निकाय जो है अपने आप में काफी फेमस है। जब बौद्ध साहित्य जब हम पढ़ते हैं, यानी जब हम त्रिपिटक ग्रंथों के बारे में पढ़ते हैं, ये जो त्रिपिटक ग्रंथ है इसी में एक आ जाता है अंगुत्तर निकाय। और अंगुत्तर निकाय वही है जिसमें 16 महाजनपदों के वर्णन किया गया है। क्या किया गया? जिसमें 16 महाजनपदों का जो है वर्णन किया जाता है, इसी के अंदर ये आ जाता है। ठीक है, तो इस वाले में आपको यहाँ पे जो लिखना है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय लिख लिया। और इसमें जो आपको लिखना है कि इसमें क्या है, 16 महाजनपदों का वर्णन है। तो अंगुत्तर निकाय में किया गया है, जो बाद में जोड़ा गया था वो त्रिपिटक के अंदर ही क्या है वो आ जाता है। ठीक है, ये तो हो गया। ये दर्शन है, आपको मैंने पहले ही बता दिया एक तरह से कि इसमें आपको क्या रखना है, दर्शन रखना है। और इसका किसके द्वारा किया गया था। हाँ, अगर आपसे ये चीजें पूछ ले, कई बार पूछ देता है, वो ये पूछेगा कि रचना किसके द्वारा किया गया था, किसके द्वारा किस चीज की रचना। जैसे उन्होंने, बुद्ध ने अपने उपदेश दिए, लेकिन उपदेशों को लिखा किसने? तो इनका प्रिय शिष्य कौन था? आनंद थे। कौन थे? आनंद थे। कौन थे? आनंद ने क्या किया था? तो आनंद ने किया था कि बुद्ध के जो उपदेश होंगे उनको लिखेंगे, आनंद द्वारा, ये रखिएगा। और ये वाला जो तीसरा है जिसको क्या नाम से जानते हैं, अन्य नाम है दर्शन, इसमें ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसके बारे में जो बात कही जाती है मोगली पुत्र के बारे में। मोगली पुत्र, ये आपको याद रखना है। मोगली पुत्र द्वारा, जिनका अभी हमने पीछे पढ़ा था, क्या पढ़ा था मोगली पुत्र से रिलेटेड क्या था? तो वो था ये वाला तीसरा वाले में मोगली पुत्र। यानी यहाँ पे बात हो रही है जो अध्यक्ष थे, जिनके अशोक सम्राट के समय में बात कही जाती है। अभिधम किससे रिलेटेड है? तो मोगली पुत्र के द्वारा जो है ये लिखा गया था। मोगली पुत्र त्रिश्रस कहा जाता था, इनका पूरा नाम जो है वो है। ठीक है, वही दूसरे वाले की अगर बात करेंगे तो उपाली के द्वारा। किसके द्वारा? उपाली के द्वारा, उपाली द्वारा। ठीक है, इनकी क्या है, ये रचनाएं हैं जिनके जिनके द्वारा इसको लिखा गया, वो उनका यहाँ पे नाम है, जो आपको पता होना चाहिए, जो कई बार क्या है पूछ देता है। ठीक है, 16 महाजनपदों के बारे में भी अगर आपसे कभी भी पूछेगा भविष्य में, तो आपको याद रखना है अंगुत्तर निकाय जो त्रिपिटक का ही एक पार्ट है, उसमें इसके बारे में जो है वर्णन किया गया है। ठीक है, अगर आपको और पंचशील के बारे में काम करते हैं, थोड़ा सा लिख समझ लेते हैं। बौद्ध धर्म में कुछ बातें हैं। पंचशील का मतलब ये हो जाता है कि आपको वो चीजें नहीं करनी है जो जरूरत से ज्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे धर्म में ऐसा कोई नियम कानून नहीं है, जिसको जितना पैसा कमाना है कमाओ, जिस मार्ग से कमाना है कमाओ। हालांकि उसको गलत बताया गया, लेकिन हम फॉलो अप नहीं करते हैं। वैसे ही बौद्ध धर्म में अगर बात की जाएगी तो पंचशील है, देखा जाए तो 10 रूल है। 10 रूलों को गृहस्थ जो जीवन है उसको 5 भागों में बांटा गया है, और वो 5 भाग ये है, यहाँ पे लिख लीजिए। फिर हम जैनिज्म के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे, बाकी जैनिज्म हमारी कल हो जाएगी। 10 नियम क्या है, जिसमें से हमें 5 जो है किसके लिए है, 5 जो पंचशील नियम है, नियम जो ये किस लिए है, गृहस्थ जीवन के लिए।
जीवन, गृहस्थ जीवन में क्या और कैसे करना है उस समय के अकॉर्डिंग इसको बनाया गया था। हालांकि आज के समय में इतनी चीजें कोई फॉलो नहीं करता है, मैं आपको पहले ही बता दूं। यानी सत्य, अहिंसा, असत्य जिसको बोला जाता है, यानी चोरी नहीं करना, आस्त्य और अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य क्या है, पंचशील यानी 5 यहाँ पे बात हो रही है। तो जो पहला आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि क्या है कि हमें क्या करना है, सत्य के मार्ग पे चलना है, यानी सत्य। दूसरा जो आएगा अहिंसा, अहिंसा देखिए हर धर्म में है, अहिंसा की यहाँ पे बात हो रही है। तीसरे नंबर पे जो आएगा अस्तेय, ठीक है। चौथे नंबर पे जो आ जाता है ये, हाँ ये तीसरा है, ठीक है। अस्तेय के बारे में अगर तीसरे नंबर पे बात करेंगे कि तीसरे नंबर पे क्या आ जाता है, तो उसमें आ जाता है अपरिग्रह यानी धन संचय ना करना, और चौथे 5वें नंबर पे आ जाता है ब्रह्मचर्य, ठीक है। 5वें नंबर पे क्या आ जाता है, ग्रह। परिग्रह का मतलब होता है कि धन संचय अपरिग्रह। अपरिग्रह और 5वें नंबर पे आ जाता है ब्रह्मचर्य, जो हर धर्म में बोला जाता है। पांचवें नंबर पे क्या आ गया, ब्रह्मचर्य। अब इनको थोड़ा सा हम समझते हैं। सत्य आप समझ चुके होंगे, सत्य के मार्ग पे चलना, ये पंचशील है जो बौद्धिज्म में नियम कानून बनाए गए हैं गृहस्थ जीवन के लिए। अहिंसा के मार्ग पे चलना है, ये भी सबको पता होगा। इसका अर्थ है चोरी ना करना, चोरी ना करना, ठीक है। इसका अर्थ है जरूरत से ज्यादा धन संचय ना करना, धन संचय ना करना, यानी जरूरत नहीं है तो धन को इकट्ठा नहीं करना है। चौथे 5वें नंबर पे है ब्रह्मचर्य का पालन करना। ब्रह्मचर्य का क्या है, पालन करने की यहाँ पे बात हो रही है। लेकिन एक बात जो है आज के समय में नहीं पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि ब्रह्मचर्य का कोई पालन नहीं करता है। बहुत रेयर लोग हैं, जो पंडित पुजारी वगैरह है वही आज के समय में इसका पालन कर लेते हैं, वरना ऐसे बहुत सारे महाराज हैं जिनके नाम आए हैं, कोर्ट में है, जेल में है, बंद है। तो ये वाली जो चीजें अभी भी ये फॉलो नहीं होती हैं, समय बदल चुका है, बहुत सारी चीजें चेंजेस आ चुके हैं। तो ये क्या था, अभी तक हमने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा। अब जो हम पढ़ने वाले हैं जैन धर्म के बारे में, थोड़ा सा 5-10 मिनट की क्लास कर लेते हैं, देन कल हम अच्छे से जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। ये काम करें, क्या बोलते हैं, जय हिंद। बिल्कुल, आपको भी जय हिंद। जैन धर्म के बारे में अगर बात की जाएगी तो थोड़ा सा समझ लेते हैं, पहले आज समझ लेते हैं और कल जो है हम जैन धर्म के बारे में जो है बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं, 24 तीर्थंकर। कितने, और जैन धर्म में तीर्थंकर कहा जाता है। देखिए, जो उनको फॉलो करेंगे वो तो फॉलोवर्स हो गए, जिनको अनुयायी कहा जाता है। लेकिन जो कहते हैं ना कि एक लेवल आता है, उस लेवल के ऊपर कोई नहीं जा सकता, तो उसमें जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, यानी 24 लोग पूजनीय हैं। उसके बाद कोई भी ऐसा नहीं बना जो इस कार्य को या इस कर्म को पूरा कर पाए, एक नियम कानून को फॉलो कर पाए, जो 24 के बाद 25 हो, नहीं हो पाए। जैसे हमारे यहाँ क्या है कि कोई भी महाराज जी होते हैं, थोड़ा सा अच्छी बातें कर देते हैं। बहुत लोग ऐसे भी है, बहुत अच्छे महाराज भी हैं। जैसे मैं प्रेमानंद महाराज जी को बहुत सुनती हूँ, और उनके बहुत सारे ऐसे नहीं सुनते कि वो धर्म के अकॉर्डिंग बात करते हैं, वो लॉजिकली बहुत ज्यादा बात करते हैं। वो आज के समय के हिसाब से प्रेमानंद महाराज जी बहुत अच्छी बातें कहते हैं, और जो हमें लगता है कि फॉलो करना चाहिए। स्पेशली बच्चों के लिए जिनकी लाइफ एज बहुत कम है, उनसे रिलेटेड प्रेमानंद महाराज जी बहुत अच्छी बातें कहते हैं और बताते भी हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कितना करना चाहिए। और वो ऐसा भी नहीं कि वो पूरे पुराने धर्म के हिसाब से चलते हैं। वो सीधा बोलते कि अगर आप प्रेम प्रसंग में हो और अच्छे समय से हो तो आप शादी कर लो। वो लव मैरिज के भी खिलाफ बात नहीं करते, वो लॉजिकली बातें करते हैं, जो कि सही भी है। वरना बहुत सारे ऐसे महाराज जी वो बोलते हैं कि पुराने कि तुम ये मत पहनो, वो मत पहनो, समय बदल गया, ये वो। लेकिन लॉजिकली देखा जाए तो ये चीजें पॉसिबल नहीं है।
ठीक है। बट मैं थोड़ा सा प्रेमानंद महाराज जी को बहुत मानती हूँ, उनकी बातें बहुत हद तक सही होती हैं, और उनके बाद शायद अभी तक ऐसा कोई मुझे नहीं लगता कि उनकी जगह ले पाएगा, या उनसे पहले ऐसा मैं किसी को नहीं सुनती थी। मैं जेन्युइन बताऊं, मैं किसी को नहीं सुनती थी, सिर्फ इन्हीं को सुनती हूँ। इसके अलावा मैं किसी को नहीं सुनती, ना जानती हूँ, ना उनके बारे में बात करना भी कोशिश करूंगी। बाकी तो सब लोग रील बाज हो गए हैं आज के समय में। सारे महाराज जी लोग अपनी अपनी रील कटवाते रहते हैं, फनी मीम्स वाली रील, चाहे जैसे भी वायरल हो जाए। आई डोंट बिलीव कि कोई महाराज का यह धर्म होता है कि ऐसी चीजों पे ध्यान दिया जाए। ठीक है, तो जैन धर्म के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। एक से हाँ जी, सॉरी, फिर माफ करिएगा, थोड़ा सा आंटी को कुछ काम था इसलिए चली गई थी बाहर। हम बात क्या कर रहे थे, जैन धर्म के बारे में। दुनिया का सबसे टफ, सबसे डिफिकल्ट कोई धर्म है तो वो है जैन धर्म। जैन धर्म के अलावा मुझे ऐसा नहीं लगता कोई ऐसा धर्म है जो बहुत मुश्किल है, कोई भी नहीं। और सबसे मुश्किल इस धर्म का जो माना जाता है, अंतिम समय जब आप जीवन को त्याग रहे हो, मतलब आपको पता है कि मौत है सामने और आपको उसको अपनाना है, और इसकी कोई उम्र नहीं है। अगर आपने न्यूज पढ़ा होगा कुछ समय पहले ही, 2-2.5 महीने पहले एक न्यूज बहुत वायरल हुई थी कि 5 साल की लड़की थी या 3 साल की बेटी थी, उसको कुछ ब्रेन से रिलेटेड बीमारी हो गई थी, और उसमें ये बोला गया था कि डॉक्टर ने ये बोला था कि इसका इलाज है लेकिन मे बी बचे ना बचे, और बहुत टाइम लगेगा और कॉस्टली बहुत ज्यादा था। ऐसा नहीं है उनके पेरेंट्स ने इलाज नहीं करवाया था, बच्ची के पेरेंट्स ने इलाज करवाया था, लेकिन वो देखा जाए चूंकि वो बौद्ध जैन धर्म को मानते थे इसलिए उनपे एफआईआर नहीं हुई। हालांकि लोगों ने क्रिटिसाइज किया था, लेकिन हमारा जो संविधान है वो ये कहता है कि हम किसी के धार्मिक मामलों में, आज धार्मिक मामलों में टिप्पणी नहीं कर सकते। वैसे ही इसमें हुआ कि वो बच्ची को क्या संलेखन विधि के द्वारा उसके प्राण को त्याग दिए गए, खत्म कर दिया गया। 3 साल की शायद बच्ची थी वो, और उसमें वायरल हुई थी तो माँ बाप के ऊपर बहुत क्लेम आए थे, बहुत लोगों ने, और चाइल्ड हेल्थ केयर वाले जो होते हैं वो लोगों ने, बहुत जो राइट्स के बारे में बात करते वो लोग बहुत आए थे, बहुत सारी चीजें हुई थी। लेकिन चूंकि धार्मिक मामला था तो इसको नहीं कर दिया गया और इसको छोड़ दिया गया। ठीक है, तो जैन धर्म के बारे में अगर हम थोड़ी सी आज स्टोरी जान लेते हैं, और कल हम जैन धर्म के बारे में बात करेंगे। तो इसमें कितने हुए, 24 तीर्थंकर हुए। आपने कभी सोचा है तीर्थंकर 24 ही क्यों हुए? जबकि जैन धर्म देखा जाए तो बौद्ध धर्म से पुराना है, लेकिन जैन धर्म प्रचलन में कब आया? 6ठी शताब्दी के दौरान आया। यानी जब महावीर स्वामी जब थे उनके समय में जैन धर्म जो है आम लोगों के बीच में फला फूला। उससे पहले जो 23 तीर्थंकर थे वो जंगलों में रहते थे, अपने हिसाब से अपने अपने समय पे वो जंगल में रहे अपने अपने, ठीक है, कि बहुत टफ माना जाता था, और ये अभी भी है। लेकिन 24वें तीर्थंकर कौन हुए? महावीर स्वामी जी हुए, और महावीर स्वामी ने इस धर्म का प्रचार प्रसार करा, और प्रचार प्रसार करने के बाद वो 24वें तीर्थंकर बने, और अंतिम और जो सबसे ज्यादा प्रचलित हुए, जिनके बारे में सबसे ज्यादा लोग जो है वो जानते हैं। ठीक है, और तीर्थंकर का अर्थ होता है जो सबसे श्रेष्ठ, यहाँ पे बात हो रही है 24 हुए, और उसमें से सबसे श्रेष्ठ यानी एक रेखा है, उस रेखा को कोई पार करके गया तो वो 24 लोग ही थे। उसके अलावा कोई भी उस कार्य पे, कहते हैं ना कि एक सीमा होती है, उस सीमा को सब कोई नहीं पार कर सकता, और जिसने पार करा वो लिमिटेड लोग थे, 24 लोग थे, उसके बाद कोई और बना ही नहीं। तो सबको तीर्थंकर का दर्जा नहीं दिया जा सकता जैनिज्म में। ठीक है, याद रखिएगा। तो एक काम करते हैं, चलिए मिलते हैं कल, आज की क्लास करते हैं यहीं पे खत्म। कल जैनिज्म के साथ हम इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे ठीक 1 बजे। और आज के लिए इतना ही। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी। कोई डाउट रह गया हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना हमें ना भूलें। धन्यवाद।